राम कथाओं में सुना है, टीवी सीरियल में देखा है। लंका जाने के लिए श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का एक सेतु बनाया था, जिसे पूरी दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। राम सेतु मतलब श्री राम से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी, रामायण का सबसे सच्चा सबूत। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम सेतु से जुड़ा सबसे बड़ा साक्ष्य, धनुष कोडी से आगे समुद्र का वो हिस्सा जहां आज भी राम सेतु के अवशेष मौजूद हैं। समुद्र में डूबी वो शिलाएं जिसे वैज्ञानिकों ने राम सेतु का सबसे बड़ा प्रमाण माना है। टीवी इतिहास में पहली बार समुद्र की गहराई से खोज कर ला रहे हैं हम समंदर के अंदर से राम सेतु का सबसे बड़ा दृश्य। भारतवर्ष के आखिरी छोर पर समुद्र का सीना चीरते हुए हम जा रहे थे समंदर के सबसे गहरे इलाके में। मंजिल थी रामायण से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी, राम सेतु। राम सेतु, जिसकी गहराई में छिपा है 7500 साल पुराना प्रमाण। पहली बार समंदर के भीतर से खोज कर ला रहे हैं हम। राम सेतु का अब तक का सबसे बड़ा दृश्य। राम सेतु के नाम पर हिंदुस्तान ने अभी तक केवल सैटेलाइट की चंद तस्वीरें देखी हैं। जिसमें भारतवर्ष के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच 8 टापू दिखते हैं। इन टापुओं को राम सेतु का अवशेष बताया जाता है। आज हम उन टापुओं पर जाएंगे। समंदर में राम सेतु की तह तक गोता लगाएंगे। वहां से खोज कर लाएंगे सेतु से जुड़ा सबसे बड़ा साक्ष्य। इस सफर में हमारा कारवां पहुंच चुका था देश के आखिरी छोर तमिलनाडु के रामेश्वरम में। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के मुताबिक रामेश्वरम ही वो जगह है जहां सेतु का निर्माण हुआ था, जहां राम कथा से जुड़ी कई निशानियां हैं। मान्यता के मुताबिक रामेश्वरम में हमारा पहला कदम वहां पड़ा जहां त्रेता युग में श्री राम और उनकी वानर सेना ने सेतु की रणनीति बनाई थी। नाम है राम जी रुका, यानी राम झरोखा। राम जी रुके, यानी कि वो जगह जहां प्रभु श्री राम रुके थे उस वक्त जब वो श्रीलंका के लिए निकले हुए थे।
और इसी जगह पर रुककर उन्होंने ना सिर्फ इस बात को लेकर योजना बनाई थी कि आगे किस तरीके से वो जा सकते हैं। रावण से युद्ध के पहले ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इस हिस्से में खड़े जब आप होते हैं तब आपको चारों तरफ खुला मैदान नजर आ रहा है, आपको पूरा रामेश्वरम इस ऊंचाई से खड़े होने पर नजर आता है। लेकिन उस वक्त दक्षिण दिशा में देखने पर प्रभु श्री राम को श्रीलंका नजर आया और वो स्थान का चयन करने में भी सक्षम हुए जहां से राम सेतु का निर्माण कार्य शुरू होना था। और यही वजह है कि इस जगह की काफी महत्ता है। इस जगह में लोगों की गहरी आस्था है। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान ने लंका जाने के लिए यहीं से छलांग लगाई थी। भगवान श्री राम लंका जाने से पहले इधर आके विश्राम करके बाद में लंका गए। इधर से योजना बनाकर किधर लंका कई बाजू से लंका कई दिशाओं को लंका भगवान इधर से प्रस्थान करके बाद में हनुमान जी इधर से छलांग मार के लंका गए। दावे के मुताबिक श्री राम इस जगह से सेतु निर्माण पर निगाह रखते थे। राम झरोखा आज भी रामेश्वरम की सबसे ऊंची जगह है जहां से पूरा समुद्र दिखता है। अब आप यहाँ चारों तरफ जब आप नजर डालेंगे तो आपको समुद्र नजर आएगा, आसपास हरियाली नजर आएगी, क्योंकि वक्त के साथ यहाँ नज़ारे थोड़े बहुत बदल ज़रूर गए हैं। लेकिन हाँ, दक्षिण की दिशा में यहाँ अभी भी 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका मौजूद है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम सेतु बनाने में 5 दिन लगे थे, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। सेतु का निर्माण नल की निगरानी में हुआ था, इसलिए श्री राम ने नाम रखा था नल सेतु। सेतु करई यानी वो जगह जहां नल ने सेतु का पहला पत्थर रखा था। आज ये जगह रामेश्वरम से दूर है, लेकिन कहते हैं रामायण काल में सेतु बनाने वाले सारे पत्थर यहीं लाए गए थे। आज निशानी के तौर पर एक छोटा मंदिर है। इस तट पर समंदर की हलचल रामेश्वरम से बिल्कुल जुदा है। सेतु मतलब ब्रिज, करई यानी कि उसका किनारा, यानी राम सेतु का किनारा। किनारा किस लिहाज से? किनारा इस लिहाज से कि जब नल नील ब्रिज बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए पत्थर रखने की शुरुआत कर रहे थे, तो सबसे पहला पत्थर कहीं रखा गया तो वो जगह थी सेतु करई। कुछ इसी तरीके से समुद्र के किनारे पहले पत्थर रखने की शुरुआत की गई और उसके बाद एक एक कर पत्थरों की ऐसी श्रृंखला बनाई गई जो सीधे आपको यहां से आगे धनुषकोडी होते हुए लेकर जाता है श्रीलंका। और आप देख लीजिए समुद्र का व्यवहार यहां पर आपको रामेश्वरम से बिल्कुल उलट नजर आएगा। रामेश्वरम में जहां वो साफ और शांत नजर आ रहा था, यहां आते आते उसका रूप थोड़ा डरावना हो जाता है और वो यहां पर हिलोरे मारता हुआ ऐसा लगता है कि आपको अपनी ओर खींचने के लिए आतुर है। ये निशानियां तो महज पड़ाव थी। हमें राम सेतु तक जाना था। समंदर के अंदर से सेतु के दृश्यम को दुनिया के सामने लाना था। राम सेतु का रास्ता रामेश्वरम से गुजरता है। रामायण में लिखा है श्री राम ने समुद्र तट पर रेत का शिवलिंग स्थापित किया था। कहते हैं उसी जगह पर आज रामेश्वरम का मशहूर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है। लेकिन उससे पहले हम पहुंचे बेलुंडी तीर्थम।
वजह थी यहाँ का एक कुआं जो समंदर की गहराई में समाया है। बावजूद इसके कुएं का पानी मीठा लगता है। श्रीलंका जीतने के बाद जब अयोध्या के लिए प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर आकर वो रुके, और यही वो जगह है जहां पर उन्होंने आकर न सिर्फ आराम किया था बल्कि शंकर जी की आराधना की थी। और आराधना के दरमियान जब माँ सीता ने उनसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, उस वक्त यहाँ आसपास घना जंगल हुआ करता था, एक गहरा समंदर यहाँ बह रहा है, यानी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त प्रभु श्री राम ने पूजा अर्चना के पश्चात जब अपना बाण छोड़ा तो वो बाण समुद्र के इस जगह पर आकर गिरा था। अब आप इसे क्या कहेंगे? जिस जगह पर वो बाण गिरा उस जगह से निकलने वाला पानी मीठा पानी हो गया। ये भी राम सेतु की उम्र के बराबर है। उससे कुछ ही दिनों के बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बनाया था, और आज तमाम लोग आस्था पूर्वक यहाँ आते हैं और पानी निकालकर जब इसका आचमन कर कर देखते हैं तो वो भी हमारी तरह अचंभित रह जाते होंगे। आप भी अचंभित रह जाएंगे। समुद्र किनारे का पूरा इलाका जहां की हवाओं में ही खारापन हो, वहां समुद्र में बना कुआं मीठा पानी देता है। लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। It was really amazing, and I can't believe it. It's unbelievable, really. Really, it's unbelievable. Inside, almost inside the sea, you get sweet water, which is drinkable. You know, it's potable water here. It's really a miracle, a miraculous thing. We are amazed to see this. मैं बहुत अमेज्ड रह गया कि एक समंदर के बीच में कैसे ये कुआं बना जिसमें से सिर्फ स्वीट वाटर ही निकल रहा है, लेकिन सॉल्टी वाटर का एक बूंद भी नहीं है। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। मतलब इट्स जस्ट ए मिरेकल। रामेश्वरम का श्री रामनाथ स्वामी मंदिर राम भक्तों के लिए सबसे बड़ा धाम है। धाम के अंदर श्री राम के हाथों बने रेत के शिवलिंग की निशानी है। शिवलिंग की स्थापना को लेकर दो मान्यताएं हैं। पहली लंका सेतु से जुड़ती है और दूसरी रावण वध से। रावण के मारने का दोष हटाने के लिए तो यहाँ से रेती से शिवलिंग बना गया, फिर पूजा किया। ब्रह्म हत्या दोष राजा रामचंद्र भगवान बुद्ध क्षत्रिय ने उनके रावण के मारना था। रावण तो ब्राह्मण था परिवार है, सबसे बड़ा ब्राह्मण का शक्ति हुआ। उनके मारने के समय से पर ब्रह्म हत्या दोष निवारना हटाने के लिए यहाँ से रेती से समुद्र किनारे से बालू मट्टी का रेती का पूजा किया। रामेश्वर है। बताया जाता है कि राम सेतु बनने से पहले और लंका से लौटने के बाद श्री राम ने यहाँ लंबा वक्त गुजारा था। धाम के अंदर का नजारा भी किसी दृश्यम से कम नहीं। अब रामेश्वर में आप इस स्थान की महत्ता इसी बात से समझ सकते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भी है और ये 4 धामों में से एक भी है। हालांकि जो ज्योतिर्लिंग हनुमान जी लेकर आए थे वो भी ज्योतिर्लिंग बाजू में स्थापित नजर आता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो त्रेता युग को आज के युग से जोड़ता है। इस धाम में एक जगह है जहां 22 तीर्थों का जल मिलता है। दर्शन से पहले यहां स्नान करना जरूरी है। कहते हैं श्री राम ने बाण चलाकर 22 तीर्थों का पानी निकाला था। एक ही जगह होने के बावजूद सभी कुंडों के पानी का स्वाद एक दूसरे से अलग है। ये थोड़ा नमकीन आपको लग रहा है, बाकी जो जल हमने अभी आचमन किया था वो इससे बिल्कुल इतर था। माना जाता है कि
इन तमाम जलों से जो भी स्नान करता है उसकी तमाम दुख दूर होते हैं, तमाम रोग दूर होते हैं। और इस तरीके से कावड़ची तीर्थ है, 22 बाणों के जरिए 22 अलग अलग तीर्थ यहाँ पर बनाए गए थे, जिनसे अलग अलग जल निकल रहा है। रामेश्वरम आने वाले हर शख्स की जुबान पर एक ही नाम होता है, राम सेतु। हर कोई यही जानना चाहता है, वो सेतु कहां है, कैसे देखने को मिलेगा। हमें भी यही जानना था। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया, इसके लिए धनुषकोडी जाना होगा। नीचे जाने से तो कम से कम 5 फीट रहेगा, 5 फीट नीचे वो राम सेतु है। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर है। लोगों ने बताया, वहां से आगे जाने पर आज भी राम सेतु के अवशेष देखने को मिलते हैं। सेतु से थोड़ी दूर 5 फीट गहराई में शिलाएं भी मिल जाएंगी। अब हमारी बेताबी बढ़ती जा रही थी। धनुषकोडी के रास्ते में हमें कुछ ऐसा मिला जिसे राम सेतु का सबसे बड़ा साक्ष्य कहते हैं। पानी में तैरता ये पत्थर उसी अवशेष का हिस्सा बताया जाता है। ये तो महज एक टुकड़ा है। पूरे रामेश्वरम और धनुषकोडी में पानी पर तैरने वाले ऐसे पत्थरों की भरमार है। ये किसी दूसरी जगह से लाया गया पत्थर है। ये भी ठीक ठाक भारी है, यानी तकरीबन 1.5-2 किलो का ये पत्थर होगा। और जब मैं इस पत्थर को पानी में डालता हूं तो देखिए, ये सीधा डूब जाता है। दरअसल ये पत्थर बताया जा रहा है कि ये राम सेतु का हिस्सा था। और ऐसे कई पत्थर धनुषकोडी आसपास में आपको मिलेंगे जो राम सेतु का हिस्सा रह चुके हैं। और जैसे ही मैं इस पत्थर को पानी में डुबोता हूं, ये पत्थर नीचे आपको कहीं ना कहीं तैरता हुआ, हिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल ये पत्थर रखने के बाद एक बेस तैयार किया गया और उसके बाद कुछ ऐसे पत्थरों को रखा गया जो ऊपर तैरते हैं। और इस तरीके से राम सेतु की संरचना तैयार की गई थी। विज्ञान ने ऐसे पत्थरों को प्यूमिस स्टोन का नाम दिया। कुछ इसे कोरल स्टोन भी कहते हैं। एक पत्थर ने हमारी बेताबी बढ़ा दी थी। हम जल्दी से धनुषकोडी पहुंचना चाहते थे, जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। जिसके मुताबिक लंका का राजा बनने के बाद विभीषण ने नगर सुरक्षा के लिए सेतु तोड़ने की प्रार्थना की। तब श्री राम ने राम सेतु के एक हिस्से को अपने धनुष से तोड़ दिया था। धनुषकोडी पहुंचते ही जमीन, आसमान सब आसमानी हो गया। एक तरफ विशाल समुद्र की तेज लहरें थीं, तो दूसरी तरफ खंडहर का एक वीरान शहर भी था, जो पहले कभी आबाद हुआ करता था। लेकिन 1964 के एक समुद्री चक्रवात ने रातों रात सब बर्बाद कर दिया। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, दरअसल ये चर्च हुआ करता था। लेकिन जो 60 के दशक में भयंकर चक्रवाती तूफान आया, उसमें इसको काफ़ी क्षति पहुंची। और आप ये सोचिए कि जब सुनामी की वजह से पूरा इलाका कराह रहा था, तो उसकी जद में आने वाली हर चीज़ लगभग यहाँ नेस्तनाबूद हो गई। जिस चक्रवात ने धनुषकोडी को बर्बाद किया, उसी ने राम सेतु को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कुछ टूटे हुए हिस्से आज भी यहां से आगे समुद्र में मौजूद हैं।
इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यह भी दृश्यम है पूरे भारतवर्ष के लिए। क्यों? उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह भारतीय सरजमी का अंतिम पॉइंट है, जिसे एंड पॉइंट भी कहते हैं। इसके आगे भारतीय जमीन आपको नजर नहीं आएगी, इसके आगे सिर्फ समुद्र का संगम है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, उसका एक संगम यहां पर देखने को मिलता है। और यहां से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका बताया जा रहा है। अब आप देखिए कि जहां दो समुद्रों का मिलन हो रहा है, वहां तेज लहरें एक तरफ आपको नजर आती हैं, दूसरी तरफ आपको शांत समंदर नजर आता है, और उसी में एक उथली सी जमीन नजर आती है जिस पर राम सेतु के साक्ष्य होने का दावा किया जा रहा है। हमने आपसे वादा किया है कि न सिर्फ सतह से बल्कि समुद्र तल की तह से राम सेतु कैसा दिखता है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो आगे का सफर अब हमें बोट से करना होगा। आम लोगों के लिए राम सेतु की यात्रा धनुषकोडी पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना था, जहां बीच समुद्र में इंसान पैदल चल सकता है। अभी हमने भारतीय सरजमीन छोड़ दी है, यानी अब हम उस समुद्र में हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच है, और तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर अभी हम तय कर चुके हैं। और कुछ ही दूरी पर वो हिस्सा होगा जहां अभी किसी का भी जाना संभव नहीं है। रामायण के मुताबिक राम सेतु करीब 150 किलोमीटर लंबा था। आज जिन टापुओं को राम सेतु का हिस्सा बताया जाता है, वो 48 किलोमीटर लंबा है, लेकिन वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कुछ मछुआरे बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे। अभी हम लोग कितने दूर आ गए धनुषकोडी से? अभी इधर से 6-7-8 किलोमीटर होगा। श्रीलंका यानी अब राम सेतु के बहुत पास आ गए। अभी नजदीक है, ये राम सेतु है। यहाँ किसी का जाना संभव है? नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं जा सकता। अगर आपके पास हमारी तरफ परमिशन है तभी आप जा सकते हैं, वरना आपको जाने की इजाजत नहीं है ना? हाँ, सही है। तो आप देखिए, अब वाकई आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आप उस जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह का नाता श्री राम से है, जिस जगह पर कभी श्री राम के कदम पड़े। आज राम सेतु तक जाने के लिए भले ही हमें बोट की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। 15वीं शताब्दी में लोग पैदल धनुषकोडी से श्रीलंका जाया करते थे। 1480 में एक भारी तूफान आया और वो रास्ता पानी में डूब गया। उस समय भी रास्ते को राम सेतु माना जाता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। राम सेतु को देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निगाहें पानी से घिरी किसी ऊंचे सतह को तलाश रही थीं। वो बोट नहीं जाएगा। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच, लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। यानी हम राम सेतु के इलाके में पहुंच चुके थे। अब देखिए, गहरे समंदर के बीच में एक ऐसी जगह आ गई है जहां से बोट का आगे जाना संभव नहीं है, और यहाँ पर मेरे घुटने से भी कम पानी है, और बताया जा रहा है कि ये वो हिस्सा है जो राम सेतु का हिस्सा है। वाकई यहाँ पहुँचने के बाद आपके अंदर कई ऐसी भावनाएं हैं जो समुद्र के लहरों की तरह उमंगें भरती हैं, और मैं इस पर आसानी से चल पा रहा हूँ। यहाँ पर और उथली जगह है, ये राम सेतु का ही हिस्सा है। यकीन नहीं हो रहा था। बीच समंदर में हम रेतीली जमीन पर चल रहे थे। कहते हैं यही राम सेतु का अवशेष है, जिसे आज से सैकड़ों साल पहले श्री राम की वानर सेना ने तैयार किया था। वाकई ये अविश्वसनीय होता है आपके लिए कि आप उस जगह पर हैं जहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे,
चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ समुद्र का मंजर नजर आएगा। आप यहाँ आसानी से दौड़ सकते हैं, आप चाहें तो समुद्र में घुटनों के बल बैठ सकते हैं और ये समुद्रों के बीचे बीच है। ये यकीन करना वाकई बिल्कुल नामुमकिन है। भारत श्रीलंका के बीच 8 टापुओं में से हम 5वें पर थे। पहले के 4 हाई टाइड में डूबे थे, लेकिन ये 5वां टापू डूबने से बच गया था। यहाँ से श्रीलंका के मन्नार की दूरी महज 8 किलोमीटर है। देखिए टोटल जो है आप 8 आइलैंड सैटेलाइट इमेज में देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 आइलैंड आपको नज़र आते हैं। और वो चलने पर ही, जैसे ये देखिए, ये पानी में अभी डूब गया है क्योंकि लहरें हाई टाइड की वजह से इसे अपने आगोश में ले चुकी हैं। जिस जगह पर कभी श्री राम के चरण पड़े थे, जहां से पूरी राम सेना लंका गई थी, आज उसी स्थान पर, उसी रास्ते पर हम चल रहे थे। विश्वास करना मुश्किल था। देखिए ये कह रहे हैं उधर नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का, ये इनसे ही समझते हैं। उधर क्या गहरा है? वो उधर बहुत बड़ा मच्छी है, दूसरा मच्छी है, उधर से जगह है, मुश्किल का जगह है बहुत, इधर से बहुत मुश्किल का जगह है। इधर कोई नहीं आ सकता है। देखिए अगर आप इस इलाके से इधर उधर होते हैं तो गहराई का तो खतरा है ही, बाद में कुछ समुद्री जीव हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वही जगह जो राम सेतु कही जाती है, वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप चल भी सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये पूरी रेत है। ये रेत, ऐसा लग रहा है मैं समुद्र के किनारे पर हूँ। और ये एक दूसरा टापू यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी इसी का ही हिस्सा था। समुद्र के बीच में सतह इतनी ऊंची कैसे है? इसे किसी इंसान ने बनाया है या कुदरत ने? इसे लेकर कई साल तक रिसर्च हुआ, जो यही बताता है कि ये जगह राम सेतु का अवशेष है, जो मानव निर्मित है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी किनारे पर खड़ा हूं, दोनों ओर समुद्र हैं, 2 बड़े बड़े समुद्र, और उनके बीच पर आप दौड़ लगा सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप उस जगह पर मौजूद हो जिस जगह को किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम ने बनाया है। जहां आज हमारे कदम हैं, वहां कभी श्री राम के कदम पड़े थे। ये सोच ही आपको खुशियों से भर देती है। अभी सतह पर रेत नजर आ रही थी, लेकिन त्रेता युग में सतह पथरीली थी। कहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से पत्थर दबते चले गए। वो आज भी दिखते हैं इस सेतु के नीचे, समुद्र की तह में। हमने ये वादा निभाया, ये समुद्र तल की सतह पर राम सेतु का अस्तित्व है। आगे हम आपको ये दिखाएंगे कि समुद्र तल से नीचे राम सेतु कैसा नजर आता है। इस जगह को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन जाने का वक्त हो गया था। हमने सेतु पर अंतिम निगाह डाली, एक बार और स्पर्श किया और निकल पड़े अगले सफर पर। हिंदुस्तान को पहली बार समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्यम दिखाने के लिए राम सेतु से दूर समुद्र के एक और ठिकाने की ओर। राम सेतु देखने वाले धनुषकोडी से लौट जाते हैं। जो थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं वो सरकारी अनुमति लेकर अवशेष तक पहुंचते हैं। अब हम जहां जा रहे थे वहां आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया है, जहां से हम अंदर राम सेतु कैसा नजर आता है ये आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि इधर भी अभी भी कोई नहीं आया, इधर भी कोई नहीं आया है, लेकिन अब हम उस आइलैंड से दूसरी ओर जा रहे हैं, क्योंकि राम सेतु का अस्तित्व बहुत बड़े इलाके में बताया जा रहा है।
और यही वजह है कि ऊपर से राम सेतु तो हमने दिखा दिया, अब अंदर से राम सेतु कैसा है ये आपको दिखाएंगे। कैसा दिखता होगा राम सेतु का समुद्र में डूबा हिस्सा? क्या तैरते पत्थर भी दिखेंगे? ऐसे कई सवालों के जवाब हासिल करने थे, लेकिन समुद्र की गहराई में उतरने के लिए खास तैयारी करनी थी। शाम हो चुकी थी। इस मिशन को कल अंजाम देंगे। अगले दिन सुबह होते ही हम मंजिल के लिए रवाना हो गए। अब इस बोट के जरिए हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से हम पानी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो फिलहाल कुछ दूर सफर इस बोट पर पूरा किया जाएगा। समंदर के अंदर राम सेतु के दृश्यम की तलाश में रोमांच भी था और थोड़ा डर भी। जो टीम हमें राम सेतु की तह तक ले जाने वाली थी, उसने हमारा डर कम किया। पता चला कि राम सेतु के पत्थरों को देखने के लिए ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 से 20 फीट में सब नजर आता है। बीच समुद्र में बोट की रफ्तार धीमी हो गई। हम एक बार फिर राम सेतु के इलाके में प्रवेश करने वाले थे। बहरहाल ये पूरा इलाका अभी जलमग्न नजर आ रहा है, क्योंकि समय के साथ यहाँ काफी बदलाव हुए हैं। लेकिन इससे पहले राम सेतु यहाँ पर आपको साफ नजर आता था। ये कई हजार साल पुरानी बात जो स्थानीय लोग बताते हैं, उस कहानी का हिस्सा यही है। पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक राम सेतु का इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन 1480 और 1964 के चक्रवात ने उसे कई हिस्सों में तोड़ दिया। हम ऐसे ही एक हिस्से में पहुंचे थे जो पानी में पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन सतह बहुत गहरी नहीं है। कुछ देर बाद हम ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां समुद्र की सतह और पत्थर साफ दिख रहे थे। समुद्र की गहराई के बीच अचानक से हम एक ऐसी जगह पर आकर ठहर गए, या यूं कहिए कि इस जगह ने हमें ठहरने के लिए मजबूर कर दिया, जहां आज भी राम सेतु के साक्ष्य हमें समुद्र के भीतर नजर आ रहे हैं। एकाएक गहराई के बाद ये उथली सी जमीन नजर आने लगी, और उसके बाद ये देखिए नीचे आपको राम सेतु के पत्थर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पत्थर थे। हमारे साथ आए लोगों ने बताया ये उन शिलाओं के अवशेष हैं जिनसे राम सेतु बनाया गया था। ये सब सुनने और देखने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाए। हम डाइविंग सूट पहनकर गहराई में उतरने के लिए तैयार थे और कूद गए समंदर में। ये खतरनाक हो सकता था, लेकिन गहराई कम थी तो हमने ये खतरा उठा लिया। फिलहाल तो नजरों के सामने समुद्र की एक रंगीन दुनिया थी, बिल्कुल अनदेखी। हमें उन शिलाओं को खोजना था जिन्हें पूरी दुनिया राम सेतु का अवशेष मानती है। गहरी सांस लेने के लिए बार बार बाहर भी आना पड़ता था।
लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। फिर हमें सतह पर कुछ पत्थर दिखे, बहुत पुराने। देखने से लग रहा था शायद हजारों साल पुराने थे। जिसे प्यूमिस, कोरल और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया राम सेतु से जुड़ी शिला मानती है। दो 2017 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन शिलाओं का परीक्षण किया था। टेस्ट में ये पत्थर 7500 साल से भी पुराने साबित हुए थे, यानी करीब रामायण काल के। रिसर्च में सतह की रेत 4000 साल पुरानी निकली, लेकिन पत्थर 7500 साल पुराने, मतलब ये कहीं और से लाकर यहां रखे गए थे। वो शोध इसी निष्कर्ष के साथ खत्म हुई थी कि सेतु प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया था, यानी श्री राम और उनकी वानर सेना ने। थोड़ी हिम्मत जुटाई, थोड़ा रिस्क लिया, राम सेतु की शिलाओं को खोजने में कामयाब रहे हम और देश के सामने ले आए समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्य। राम सेतु कितना पुराना है, इसे इंसान ने बनाया है या कुदरत ने, इस पर लंबे समय से बहस छिड़ी है। वैज्ञानिकों ने शोध किया, साबित किया कि समुद्र की रेत नई है, लेकिन पत्थर पुराने हैं, करीब रामायण काल के। राम कथा की रिसर्च में सालों से जुटे जानकार भी यही मानते हैं। ये जो रेत है वो नया है, विज्ञान के अनुसार, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। रेत नया है, पत्थर उस पर पुराने हैं, तो आखिर वो पत्थर आए कैसे? समुद्र तो ढो के लाया नहीं उनको, या इन वैज्ञानिकों ने किसी ने ढोया हो, इनके पूर्वजों ने ढोया हो। वो पत्थर मनुष्य ने लाकर वहां लगाए तभी तो आए, नहीं तो पहुंचे कैसे? और फिर रेत में दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अलावा राम सेतु का एक और बड़ा सबूत है। हमारे वेद और पुराण वाल्मीकि रामायण के 2 श्लोकों में राम सेतु का विस्तार से वर्णन किया गया है। हस्ती प्रयाण महाबलाः पाषाणांश महाबलाः पर्वतांश समुत्पाट्य यंत्रैः परिवहन्ति च। इसका अर्थ हुआ कि उन बड़े बड़े हस्ती प्राय पत्थर यानी बड़े बड़े पत्थरों को और शैलखंडों को ढोने के लिए भी कोई शक्तिमान और सुधरा हुआ साधन वानरों के पास था। श्री राम बड़े हैं और उससे भी बड़ा है श्री राम का नाम। और सबसे बड़ी है श्री राम से जुड़ी आस्था, जो किसी शोध या साक्ष्य की मोहताज नहीं।
राम सेतु के लिए समंदर की गहराइयों को नापने के बाद हम आगे निकल पड़े इस वादे के साथ, चुनौतियां ज्यादा हों या कम, जारी रहेगा ये सफर। खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्य।